किसका बारे में हमारा व्यर्थ चलता है, तो उसको हम माफ़ कर दो दिल से, तहे दिल से। आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जहाँ पर भी जाते हो, आप जा कर के भी माफ़ कर सकते हो और शांति में बैठ कर के साइलेंस की शक्ति के द्वारा भी आप कर सकते हैं, जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं, उसके द्वारा भी आप कर सकते हैं। ये बहुत आसान है। चाहे बिज़नेस में आप असफल हो, बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, लाइफ में आपका चढ़ाई-उतराई चल रहा है, रिलेशनशिप में कहीं पर भी आपका प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसका कारण ये है नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज और संगत। जिस संगत में हम दिन प्रतिदिन उठते हुए, चाहे वो हमारा दोस्त हो सकता है, चाहे जिसके बातों का हम विश्वास कर लेते हैं जल्दी से, मतलब रिसर्च नहीं किया, ऐसे ही मतलब बोला और मान लेते हैं। भाई जानो, जिसको सुनो, पर अगर वो हमें हजम नहीं हो रहा तो वो ना सुनो ना आप। व्यर्थ बातें को सुनना, कई बार हमारा चिंतन चलता रहता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं परचिंतन और परमत। और पर का चर्चा मतलब दूसरे का चर्चा करना, क्रिटिसाइज करना और पर की मद में चलना, तो हम परबस हो जाते हैं। यानी क्या, दूसरे का प्रभाव में आकर के हमारा ज़िंदगी को खराब कर लेते हैं हम। गलत डायरेक्शन में हमारा ज़िंदगी चला जाता है। जाना था इस तरफ और चला जाएगा बाएँ तरफ। तो इसीलिए अगर ऊपर वाला परमात्मा को शरण करके हमारे जीवन को हम श्रेष्ठ बना सकते हैं, अच्छा कर्म करके। हाँ, डरो, किस बात का डरो? पाप कर्मों करने से पहले डरना चाहिए। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हो, आप मुझे शरण करो, उसके द्वारा हो सकता है। जब बिज़नेस में आप सफल नहीं हो पा रहे, उसको सँभाल दो ना कि आपका है, आप सँभालो, मैं बस निमित्त हूँ। यह हम कर सकते हैं। और दूसरा, जिस चीज़ का खाने से मेरा शरीर में प्रॉब्लम हो रहा है, उस चीज़ को थोड़ा-सा इग्नोर करके देखो, 3 महीना करके देखो, 90 डेज़, आपका जीवन बदल जाएगा। और 90 डेज़ आप सुबह और रात को सोने से पहले आधे घंटा, और सुबह जैसे आप उठते हो 4 बजे करते हो तो ठीक है, और रात को जल्दी से सोने का प्रैक्टिस करो। और मोबाइल में जितना सारा चीज़ें हमें मतलब नेगेटिव चीज़ें हम जितना हम दूर जैसे रहेंगे, धीरे-धीरे हमारा डर भागता चला जाएगा।